गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन में ब्रेक डाउन आया है। यहाँ अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं, तो एक जल्दी से एक प्रीमियम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 21,350 21,250 का जो प्रीमियम है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम अपनी पोजीशन बना चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। टारगेट हमारा 10% रहता है किसी भी पोजीशन में एंट्री करने के बाद में, और स्टॉप लॉस 10% रहता है, और टारगेट हमारा 25% की या 25% से ऊपर हम रखते हैं अपना टारगेट। तो इस ट्रेड में मैं अपना टारगेट 25% का रख रहा हूँ, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा 10% का रहेगा। मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देने के बाद में जनरली फॉलो थ्रू देती है, और उस फॉलो थ्रू का फ़ायदा हमें मिल जाता है। 25 to 30% हम इजीली किसी भी ट्रेड में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी फॉलो थ्रू का वेट कर रहे हैं, और 41.3 पे हमें वो टारगेट अचीव हो जाता है 25% का। अगर यहाँ से टारगेट नहीं मिलता है और रिवर्स होती है कोई भी कैंडल, तो हम 10% अपना स्टॉप लॉस 29.74 पे देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेक डाउन है प्रॉपर। मार्केट आज बहुत ही हाईली वोलेटाइल चल रही है। अगर आप देखेंगे तो विक्स 15 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में स्पाइक्स दे सकती है, आपके टारगेट जल्दी हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे जल्दी। तो आपको वो ध्यान रखना है कि ऐसी मार्केट में आपको एक तो ओवर ट्रेड नहीं करना है। सिंगल ट्रेड पर डे का रूल मैं फॉलो करता हूँ। अगर मेरी ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो जाता है तो मैं बंद कर देता हूँ, अगर नहीं प्रॉफिट होता तो छोटा सा स्टॉप लॉस देके बंद कर देता हूँ। तो ये ट्रेड मैंने बनाई है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया है, और हम वेट कर रहे हैं अपने टारगेट का या फिर स्टॉप लॉस का। मार्केट के सेंटीमेंट से हमें बिल्कुल दूर रहना है। मार्केट के हमको ग्रीन रेड कैंडल के साथ में हमारी जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस देखना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंट्री के बाद में। अगर आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आप इस मार्केट में बहुत लंबा रह सकते हैं, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स रखिए और छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट देते जाइए, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। डेली प्रॉफिट का हमारा लॉजिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट टारगेट हमारा हिट होने से थोड़ा सा रह गया है, और होपफुली नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ से मार्केट हाई वॉलेटिलिटी वैसे अगर रिवर्स होती है, जिसके भी हाई चांस है, तो देखें ही जाएगी। हम अपना 10% स्टॉप लॉस देके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हमें टारगेट मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी डायरेक्शन सही थी। हमें अच्छे ब्रेक डाउन पे हमने एंट्री बनाई है, और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है। तो मैं कह रहा था कि आप जो है हमें अपनी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। किसी भी ट्रेड में आप एंट्री लेते हैं तो आपको अपना पता होना चाहिए दिन का आपका लॉस कितना होना चाहिए। किसी कभी भी मार्केट के साथ में फ़ाइट नहीं करना है। मार्केट के साथ में आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं हमेशा राइट रहूँगा। हमेशा राइट कोई नहीं रह सकता। आपको सिर्फ लॉजिक्स पे काम करने हैं, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। अगर आपका लॉजिक ठीक है तो भी आपको उसमें पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस ले सकते हैं इस ट्रेड में। अभी आप देखेंगे तो मेरा टारगेट सिर्फ